हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का समय। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अभी का समय। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एक्शन। मतलब प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का समय और परफेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन कंप्लीट है उसी को बताने को हम लोग क्या बोल देते हैं? परफेक्ट। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर डेफिनेशन यहां से बनाने की कोशिश करें तो हम लोग क्या बना सकते हैं? अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी के समय में कंप्लीट एक्शन की इंफॉर्मेशन देने को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को पहचानेंगे हम लोग कैसे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहचान की, और पहचान को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोल देते हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन होती क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती क्या है? कहता है कि जिन टेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं आदि शब्द आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? कहता है कि जिन टेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहता है जिन टेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हाँ में जवाब देने वाले वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? हाँ में जवाब देने वाले वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ में जवाब देने वाले वाक्य। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम हाँ में जवाब देने के लिए करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है और उस तरीके को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चर। क्या बोल देते हैं हम लोग? स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोल देते हैं हम लोग? कर्ता। और कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। काम करने वाले एक भी हो सकते हैं और काम करने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर काम करने वाला एक होता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर काम करने वाले एक से ज्यादा होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। और काम करने वाला एक होता है उसी को क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। काम करने वाला एक से ज्यादा होता है उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखने के बाद हमें लिखना होता है हैज या तो हैव। क्या लिखते हैं हम लोग? हैज या तो हैव लिख देते हैं। हैज लिखते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लिखते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर बाद में हम लोग लिख देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड्स। क्या लिख देते हैं हम लोग? अदर वर्ड्स। बात समझ या नहीं आई? फिर लगा देते हैं हम लोग फुल स्टॉप। अब देखो, स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लिखेंगे? हैज या तो हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे अदर
वर्ड्स। अब देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हैज और हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखो हमें कौन सा टेंस बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट, और हमने सीख रखा है कि प्रेजेंट जो टाइम होता है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म बताती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताती है या तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। अगर किसी टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं तो वो कौन सा टाइम बता देती है, प्रेजेंट, या तो हम किसी टेंस में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिख देते हैं तो वो कौन सा टाइम बता देती है, प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है हैज और हैव, हैज क्या है, हैव की सिंगुलर फॉर्म, हैज क्या है, हैव की सिंगुलर फॉर्म है, तो ये सिंगुलर फॉर्म कौन सा टाइम बताएगी, प्रेजेंट। कौन सा टाइम बताएगी, प्रेजेंट। और हैव क्या है, हैव की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म कौन सा टाइम बताती है, प्रेजेंट। देखो हमने यहाँ पे हैज और हैव, हैज क्या है, हैव की सिंगुलर फॉर्म, हैव क्या है, हैव की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को हमने किस लिए लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए। किस लिए लिखा है हमने, प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए लिखा है। फिर बाद में हमने लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा एक्शन बताती है, परफेक्ट एक्शन बताती है, तो हमने परफेक्ट एक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिख दी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझिए नहीं, देखो हैज हैव हमने लिखा है प्रेजेंट टाइम बताने के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है हमने परफेक्ट एक्शन बताने के लिए, और फिर बाद में जो बचा कुचा है वो लिख दिया है। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, रोहन अपना काम कर चुका है। रोहन अपना काम कर चुका है। अब देखो हमें पता है कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटेंस पहचानेंगे, और सेंटेंस पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के अंत में चले जाते हैं, और इस सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, चुका है। अब देखो जिस सेंटेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो इस सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, इस सेंटेंस के अंत में आ रहा है चुका है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने के बाद हमें पहचानना होता है इसका सेंटेंस। अब सेंटेंस देखो क्या लिखा है, रोहन अपना काम कर चुका है, ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो लिखा है रोहन अपना काम कर चुका है, ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। देखो काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है करने का, तो इसका मतलब करने वाला सब्जेक्ट होगा। और काम करने वाला है कौन, काम कौन कर चुका है, काम कर चुका है रोहन, तो इसका मतलब काम करने वाला रोहन है, तो इसका मतलब रोहन सब्जेक्ट है। तो रोहन की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, लिख देंगे हम लोग यहाँ पे रोहन। अब देखो सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, हैज या तो हैव, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो रोहन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देंगे हम लोग, हैज लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, करना, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो हमने सेंटेंस क्या लिख दिया, रोहन हैज डन, रोहन कर चुका है। अब रोहन कर चुका है, लेकिन क्या कर चुका है, रोहन कर चुका है अपना काम। तो रोहन के अपने की इंग्लिश क्या होती है, हिज, और काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। देखो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, रोहन हैज डन हिज वर्क, रोहन हैज डन हिज वर्क। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिख दिया मैंने, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है। देखो इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस के अंत में जाएंगे, और सेंटेंस के अंत में क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस के अंत में लिखा है लिया है। और जिन सेंटेंसेस के अंत में लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुका हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट। इस सेंटेंस के अंत में क्या रहा है, लिया है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसका सेंटेंस पहचानेंगे। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है,
सेंटेंस लिखा है मैंने नाश्ता कर लिया है। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने नाश्ता कर लिया है तो इसका मतलब मैं ये बात आपसे बता रहा हूं और हाँ में बता रहा हूं, और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को क्या बोल देते हैं हम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? काम हो रहा है लेने का। देखो काम हो रहा है कर लेने का। देखो नाश्ता करने का काम हो रहा है, मैंने नाश्ता कर लिया है मतलब मैंने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने का काम हो रहा है। और नाश्ता कर किसने लिया है? नाश्ता कर लिया है मैंने। तो इसका मतलब मैं सब्जेक्ट हूं, तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो यहाँ पे लिखेंगे आई, और आई को हम हमेशा कौन सी वर्ब देते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे लिख देंगे आई हैव। क्या होता है? आई हैव। और फिर बाद में लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? नाश्ता करना। नाश्ता करने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। नाश्ता करने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। और ईट में आईएनजी लगाएंगे, क्या सॉरी ईट में ईट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ईटेन। क्या हो जाएगा? ईटेन। अब देखो यहाँ पे आई हैव ईटेन की हिंदी क्या है? मैंने कर लिया है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ब और भी लगा सकते हैं हम, जो होती है हैव। और हैव किसका मीनिंग देती है? यहाँ पे खाने का मीनिंग देती है। तो अगर हम यहाँ पे लगाना चाहे हैव का मीनिंग, तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो देखो अगर हम बोल रहे हैं आई हैव हैड, तो इसकी हिंदी भी क्या होगी? मैंने कर लिया है। और अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आई हैव ईटन, तो इसकी भी हिंदी क्या होगी? मैंने कर लिया है। और मैंने क्या कर लिया है? मैंने कर लिया है नाश्ता। और नाश्ता की इंग्लिश होती है ब्रेकफास्ट। क्या होती है? ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। इसकी हिंदी भी क्या होगी? मैंने नाश्ता कर लिया है। और आगे अगर बोलोगे आई हैव हैड ईटन, आई हैव हैड ईटन, तो इसकी हिंदी भी क्या होगी? मैंने नाश्ता कर लिया है। आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ आया होगा। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे वे, सॉरी वे वहां जा चुके हैं। वे वहां जा चुके हैं। वे वहां जा चुके हैं। अब देखो सेंटेंस क्या लिखा है? वे वहां जा चुके हैं। तो देखो सेंटेंस के अंत में क्या रहा है? चुके हैं। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका सेंटेंस पहचानेंगे। तो सेंटेंस देखो क्या लिखा है? वे वहां जा चुके हैं। ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है। और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? जाने का। तो इसका मतलब जाने वाला सब्जेक्ट होगा। और कौन जा चुका है? जा चुके हैं वे। और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब फिर बाद में देखो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैव। क्या लिख देंगे हम लोग? हैव। तो हमने लिखा यहाँ पे हैव। बात समझिए नहीं? तो लिखा दे हैव। फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो सेंटेंस क्या हो गया? दे हैव गॉन। वे जा चुके हैं। कहां जा चुके हैं? वहां की इंग्लिश क्या होती है? देयर। वहां की इंग्लिश क्या होती है? देयर। सेंटेंस क्या हो गया? दे हैव गॉन देयर। आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।